नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वक्त विनोबा आश्रम में हूँ। भूदान आंदोलन के अलावा बापू के सत्याग्रही के तौर पर विनोबा के कंट्रीब्यूशन को हम लोग समझते हैं और ये पूरा आश्रम है। इसके साथ 10 एकड़ की खेती है। एक मंदिर है छोटा सा। वो जगह है जहाँ विनोबा की समाधि है और मैं इस वक्त विनोबा आश्रम के बुक स्टॉल पर हूँ और इत्तेफाक से हमें गंगा ताई मिल गई हैं। और जब हमने बातचीत शुरू की तो इतिहास के ख़जाने खुलते चले गए कि और मुझे बहुत जानकर हैरानी हुई कि गंगा ताई ने 9 साल विनोबा भावे के साथ बिताए। तो मैं समझना चाहता हूँ कि वो साल कैसे थे, क्या गंगा ताई कहाँ की रहने वाली थी, कैसे विनोबा के साथ जुड़ी। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि इतिहास का ऐसा ख़जाना है जिसके बारे में हमको अब कोई नहीं बताएगा। ये आखिरी पीढ़ी है जो हमको आज़ादी के पहले के आंदोलनों से वाकिफ़ किए हुए है और ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। तो हमने बहुत मुश्किल से गंगा ताई को तैयार किया है बात करने के लिए, क्योंकि बहुत संकोची हैं गंगा ताई। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 19 की तरफ से गंगा ताई आपका स्वागत है बहुत बहुत। पहले आप बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं मूलतः? मैं कर्नाटक में शिवमोगा जिला एक जिला है, वहाँ सोरवा तालुका के छोटा सा गांव है और मलनाड प्रदेश कहते हैं उसको। बहुत सुंदर स्थान है, जंगल में है। जंगल के बीच में छोटा सा गांव है। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अभी बस आता है, पहले बस भी नहीं आती थी उस गांव में। ऐसा एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ था, मैं वहाँ से आई हूँ। अच्छा, तो आपने पहली दफ़ा कैसे विनोबा के बारे में सुना और फिर उनके प्रभाव में आई? मैं खादी ग्रामोद्योग संस्था में काम कर रही थी। तो ये किस साल की बात है, कुछ याद है आपको? मुझे शायद 26 साल होगा, मेरा 25-26 साल मतलब होगा। आज के हिसाब से सोचें तो करीब करीब 44-45 की बात होगी, 1900। तो उन्होंने वो मैं खादी ग्रामोद्योग संस्था में जो काम करती थी, उस संस्था के संस्थापक जो थे वो ब्रह्मचारी थे। वो गांधी जी के बहुत नज़दीक के मनुष्य थे। तो उन्होंने मुझे गांधी जी और विनोबा जी के बारे में सारे बताया था। विनोबा जी का विचार क्या है। उस समय भूदान आंदोलन चल रहा था देश में, तो तब उन्होंने सारा बताया था। गांधी जी कौन है, विनोबा जी कौन है, उनका विचार क्या है। इस मैं वैसे ही ढूंढ रही थी। मेरे लिए खादी ग्रामोद्योग का ही काम नहीं करना था मुझे। मैंने जब घर छोड़ा था तब सोचा था कोई अच्छी जनसेवा हो, ऐसे मुझे काम करना है। तो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, चौथी तक ही पढ़ी थी, क्योंकि गांव में कोई दूसरी जगह भेजेंगे लड़कियों को, ऐसी। तो चौथी तक का स्कूल गांव में था? हाँ, चौथी तक हमारे गांव में ही था। उतना मैंने पढ़ा था, उसके आगे नहीं पढ़ सकी थी। तो इसलिए मैंने ऐसे पढ़ी लिखी भी नहीं, कहीं एक दूसरा काम ऐसा ढूंढ कर करे। इसलिए मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये तो मेरा आखिरी काम नहीं है ऐसा। तो तब उतने में वो भाई जी का परिचय हुआ। तो उन्होंने गांधी जी विनोबा जी के बारे में सब बताया। तो उसमें पढ़े लिखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, सेवा करने की और सत्य और प्रेम और अहिंसा करुणा इस भावना की थोड़ा उसमें उसका असर हो, ऐसा हो तो काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा भूदान आंदोलन का उन्होंने बात मुझे बताया। तो मुझे लगा मुझे ये अच्छी चीज़ है, मुझे इसमें जाना चाहिए ऐसा। उतने में भूदान के पदयात्रा के एक टोली आई थी आपके गांव में? हाँ, गांव में। अच्छा। नहीं, मैं उस समय कारवार जिला में रहती थी। अच्छा। कर्नाटक में। तो वो टोली आई थी। मैंने सोचा इस टोली के साथ मुझे जाना चाहिए भी। तो फिर मैं उस टोली के साथ जुड़ गई। पदयात्रा में मैं कर्नाटक में चल गई, पदयात्रा करने लगे हम। पदयात्रा करते फिर मैं इस आश्रम में, वो तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, वो सारा बताते बताते। हाँ, बताएं। मैं इसमें गांधी शताब्दी के समय था। तो उस समय 1 साल हम कर्नाटक में पदयात्रा करने का सोचा था विनोबा के साथ? नहीं,
विनोबा अलग जी के से? साथ मैंने एक दिन भी पदयात्रा नहीं की। अच्छा। यहाँ आखिरी 12 साल विनोबा जी इस आश्रम में रहे, तब मैं यहाँ रही। अच्छा। क्योंकि विनोबा जी क्या कहते थे, अपने पास लोगों को नहीं रखते नहीं थे, रखते बहुत थे। भीड़ रहता थे ना, तो इसलिए अपने अपने प्रांत में काम करने के लिए कहते थे अच्छा। बहनों को। अच्छा, तो पदयात्री के तौर पर आप क्या करती थी? गांव-गांव जाती थी, लोगों को ज़मीन देने के लिए कहती थी? क्या काम क्या होता था? हम गांव-गांव जाते थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम स्वराज्य की बात लोगों करते को थे। बोलते थे। उस समय भूदान का ये हुआ था, ग्राम स्वराज्य की विनोबा जी बोलते थे, भूदान आखिर में तो समस्या रहेगा ही, भूदान देंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर वही समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, गांव एक परिवार होनी चाहिए, गांव की जमीन की मालकियत गाँव के लोगों गांव के की पास हो होनी चाहिए। और हर व्यक्ति का नहीं हो। वो व्यक्ति उसको बेच नहीं सकता है, उस जमीन खरीद नहीं सकता है, वैसा हो, ग्राम सभा के अधीन में होना चाहिए वो। और गांव पूरा परिवार को अपने परिवार के जैसा देखना है। कोई विधवा है, कोई बूढ़े हैं, कोई बेरोजगार है, काम नहीं है, तो इनकी सबकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए एक ग्राम कोष होनी चाहिए गांव में। तो ग्राम कोष में प्रति व्यक्ति, मजदूर को भी, क्योंकि मजदूर को भी लगनी चाहिए, मुझे भी थोड़ा त्याग करना चाहिए, तो इसलिए वो एक दिन की मजदूरी वो ग्राम सभा को देना चाहिए, कोष में देना चाहिए। और जो जमींदार होते हैं उनको फसल आता है, उसमें 40वां एक हिस्सा ग्राम स्वराज्य में, तो ग्राम सभा को देना चाहिए ग्राम कोष में। आपके जैसा कोई बाहर नौकरी करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, वो लोग भी नहीं, वो भी महीना के एक दिन की वेतन उनको अपने गांव के लिए देना चाहिए। ऐसे सब लोग मिल करके एक कोष बनाएंगे, तो उस कोष से ग्रामोद्योग शुरू करेंगे। जो लोग काम नहीं है और ज़मीन की बारिश के समय वगैरह काम नहीं रहता है, वो ग्रामोद्योग का काम करेंगे, कपड़े का काम करेंगे, साबुन करेंगे, चप्पल करेंगे, जो गांव में जो जो ज़रूरत होती वो सारा काम, मतलब गांव की ज़रूरत की चीज़ें गांव में ही बने, गांव में ही बने और गांव के लोग उसको इस्तेमाल करें। अच्छा ताई, आप जब जाती तो बहुत सारे लोग विरोध भी करते होंगे कि हम क्यों अपनी ज़मीन दें, हम क्यों अपना पैसा दें, फिर कैसे समझाती नहीं, थी? बहुत कम करते थे वैसा। जो उस समय विनोबा जी की पदयात्रा हो गई थी, तो लोगों को त्याग की भावना जागृत हुई थी। अच्छा। मुख्य बात विनोबा जी की जो ये था, पदयात्रा हुई, विनोबा जी का जो लोगों ने दर्शन किया, विनोबा जी की बातें सुनी, उन लोगों में त्याग की भावना जागृत हुई थी। अच्छा। वही करना था विनोबा जी को, प्रेम की भावना, त्याग की भावना जागृत करना था, तो जागृत हुई थी। तो इसलिए सारे गांव कितने ही गांवों ने दान दिया था हमको, ग्रामदान हुआ था, तो उसमें ग्राम स्वराज्य की बात हम समझाते थे, एक परिवार कैसे हो, बहनों को कैसे, और ग्राम सभा में बहनें भी रहेगी, केवल भाई लोग नहीं, और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय करेंगे। ये सारी बातें उनको, परिवार को, गांव को कैसे सुख से रह सकते हैं, और ये दूसरों के, सरकार के आधार से हम जिएंगे, सरकार से आधार से हम विकास करेंगे अपने गांव का, ये नहीं हो सकता है। तो अपने सामर्थ्य से, अपने साहस से अपने गांव को उद्धार करना चाहिए। ये दूसरों के आधार नहीं देखना है, दूसरों को मुंह देखते रहना नहीं, वो नहीं दिया, वो उसने ये नहीं किया, वो उसने वो नहीं किया, ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं अपने गांव के लिए, तो हम अपने गांव को बनाएंगे, अपने परिवार के जैसा हमारे गांव रहेगा, एक परिवार। तो इस प्रकार के लोगों को समझाते थे, लोगों को अच्छा लगता था। अच्छा, अब आज का जो गांव है और आज की जो सरकार है, सब कह तो यही रहे हैं कि हम गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं, हम विनोबा के आदर्शों पर चल रहे हैं, और गांव जिस तरीके से बन रहा है, या कहें जिस तरीके से उसको बनाया या बिगाड़ा जा रहा है, उसको कैसे देखती हैं आप? क्या विनोबा के सपने का कोई हिस्सा इसमें देखती हैं आप? अभी जो है उसमें कहीं दिखता नहीं है। अभी का जो ग्राम स्वराज्य लोग बोलते हैं, ग्राम पंचायती बोलते हैं, ग्राम पंचायती ग्राम स्वराज्य नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायती एक सरकार की एक ये होता है, सत्ता अपने हाथ में रखने वाली, वो जो कहते हैं वैसा करने की, लेकिन
विनोबा जी का ग्राम स्वराज अलग था, लेकिन जब तक विनोबा जी के ग्राम स्वराज नहीं आएगा तब तक आप सुखी, गांव सुखी नहीं हो सकता है, गांव स्वतंत्र नहीं हो सकता है। देश स्वतंत्र हो ठीक है, लेकिन गांव स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो इसलिए विनोबा जी की जो विचार है, गांव में एक परिवार हो, तो उसी की तरफ सब लोग प्रयत्न करेंगे तो उससे काफ़ी अपने आप देश सुधरेगा, लोग सुधरेंगे और लोगों में संस्कार मिलेगा। गांव में बूढ़े लोग रहेंगे और बच्चों को संस्कार देंगे। अभी संस्कार कहाँ मिलता है बच्चों को? इसलिए तो ये जो समाज में हो रहा है सारा अनैतिकता, वो सारा बच्चों को संस्कार नहीं। लेकिन नौकरी करने के लिए तो, काम करने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। नौकरी करे ना, नौकरी करना भ्रष्टाचार करना चाहिए ऐसा तो नहीं है। अच्छा। और लोगों को सताना चाहिए ऐसा तो नहीं है। नौकरी करो लेकिन लोगों को भी ये करो, लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो, सेवा करो, ये करो, काम करो। तो उसके लिए नहीं है, लेकिन जो जाता है वो जाता है। कितने लोग गांव में हैं जो नौकरी नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं वहीं जाते रहते हैं। उनके ऊपर ध्यान रखो, उनका भी। अच्छा ताई, जब आप विनोबा भावे के साथ 9 साल रहीं, जब आप यहाँ आई थी, ये जगह वर्धा से कोई 10-12 किलोमीटर दूर है और धाम नदी के किनारे है, वो नदी भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप जब आई तो ये इलाका कैसा था? ऐसे ही था, गांव था, या थोड़ा एकदम जंगल था? किस तरीके का था? जंगल था और इतना ज़्यादा ये घर तो नहीं था वहाँ पे, नीचे भी घर नहीं था, वो दीवार वगैरह भी नहीं था। तो उधर के गांव में भी इतना लोग नहीं थे, इतना जनसंख्या भी नहीं थी। अच्छा। तो जंगल के जैसा ही ये था। तो साधारण, बहुत जंगल ऐसा नहीं था, लेकिन साधारण जंगल जैसा था, इतना जनसंख्या नहीं थी। और सत्याग्रही सब यहाँ आते थे? हाँ, सत्याग्रही तो माने जो भूदान में काम करते थे वो सब लोग आते थे। भूदान में जो काम करते थे वो लोग बहुत सत्याग्रह करते थे, ऐसी बात नहीं। अच्छा। क्योंकि प्रेम से लोगों को समझाना था, लोगों के पास जाना था, बन करके उनको किसी का विरोध में नहीं करना था। तो क्या गांधी कभी आए थे इस आश्रम में? गांधी जी नहीं आए थे, शायद एक आधा बार आए तो मुझे पता नहीं है। अच्छा। पहले शुरुआत में। अच्छा। लेकिन गांधी जी नहीं, ज़्यादा नहीं आए यहाँ। अच्छा, आपने विनोबा को बहुत करीब से देखा है, वो भी पूरे 9 साल तक। तो इस आश्रम में उनकी दिनचर्या क्या होती थी? वो क्या करते थे सुबह से शाम तक? वो क्या है, सुबह से शाम तक उनका तो उम्र भी हो गई थी, तो लेकिन तो भी वो चुप बैठे, ऐसे बैठे रहते थे, बहुत कम है। अच्छा। वो छोटे एक छोटा सा टोपली लेते थे। हाँ। और एक छाता लेते थे, धूप हो तो। हाँ। और बैठ करके आंगन में जो कचरा होता है वैसा, हाँ, उसको साफ करते रहते थे। कचरा चुनते थे वैसा। अच्छा। तो वो क्या काम कर रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम करता हूँ ऐसा। अच्छा। बोलते थे, वैसा कुछ ना कुछ करते रहते थे। अच्छा। घूमते रहते। अच्छा। आते थे लोग, बहुत लोग आते थे, मिलने के लिए आते थे, उनसे मिलते थे। कौन लोग होते थे उनसे मिलने आने वालों में? सब प्रकार के लोग आते थे। अच्छा। सब साधु संत लोग आते थे, राजकारणी लोग आते थे, भिक्षुक लोग आते थे, गरीब लोग आते थे, सब प्रकार के लोग आते थे, सर्वोदय के लोग आते थे। अच्छा। बहुत लोग आते थे। जमनालाल बजाज भी कभी आए थे यहाँ? जमनालाल बजाज तो आते ही थे, मैंने नहीं देखा। अच्छा। मैंने उनके अच्छा, आप मुझे इस आश्रम के बारे में थोड़ा बता दें कि ये आश्रम कितनी दूर में है, यहाँ क्या क्या है? ये आश्रम में विनोबा जी यहाँ आने का पहले जो 32 में जो आए। अच्छा, गांधी जी से पहले विनोबा यहाँ गए थे। हाँ, गांधी 36 में वहाँ आए थे। गांधी जी से पहले आए। हाँ। जमुनालाल जी साबरमती गए थे। हाँ। गांधी जी को कहा आप वर्धा आ जाइए। हाँ। गांधी जी ने कहा मैं तो नहीं आ सकता हूँ, ऐसा बोले। तो फिर विनोबा को भेजिए। तो अच्छा। विनोबा जी के लिए उनको बहुत श्रद्धा थी उन लोगों को। तो फिर विनोबा जी उनको भेजने के लिए विनोबा जी को पूछा, तो विनोबा जी ने कहा आप कहते हो तो मैं जाता ही हूँ। तो गांधी जी का हर बात को वो मानते थे। तो फिर उन्होंने, गांधी जी ने उनको भेजा। उन्होंने 5-6 अपने शिष्य लोगों को लेकर के गए थे, आए थे वर्धा। अच्छा। वर्धा में अनेक जगह रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, और आखिर बाद में यहाँ भी इस आश्रम में आए। इस जमीन में उन्होंने कांचन मुक्ति
और इसका प्रयोग किया है ऋषि खेती का। अच्छा ऋषि खेती माने वहाँ बैल से जोतवाना नहीं, अच्छा अपने हाथ से ही खोद जोतना करके है। करना है। अच्छा। अपने हाथ से खोदना खोदना है और फिर पैदा करना है। पैदा करना है। और अभी भी इस परिसर में हम ये नहीं करते हैं। अच्छा, हाथ से ही सब करते हाथ हैं? से करते, मैं भी जोतते नहीं। दिखाऊंगा यहाँ क्या हाँ क्या हाँ, चीजें ये उगाई हुई सारी हैं। जो है हाथ सब से हाथ से खोद उगाई करके हुई। किया हुआ है। इसको जोत से बैल से जोतते नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब श्रम से, हाँ, श्रम मानव से श्रम करना, से हाँ, करते श्रम हैं। से। ये लोगों को दिखाना था विनोबा जी को, जो थोड़ा सा ज़मीन है, इतना ज़मीन है, बैल से आप जोत नहीं सकते हैं। वो ज़मीन में आप अपने लिए साग सब्जी कुछ वस्तु आप निर्माण कर सकते हैं। जैसा रोज़ आधा घंटा काम करेंगे तो भी आपको काफ़ी आपके लिए साग सब्जी मिल जाएगी। तो वैसे ही ऋषि खेती का ये सारा प्रयोग किया। कांचन मुक्ति का भी प्रयोग किया। अच्छा। कांचन मुक्ति म्हणजे पैसा हाथ में लेना ही नहीं, पैसा वो पैसा के बिना ही जीना है। अच्छा हाँ, ये कैसे हो सकता है? और वो खाने में क्या खाते थे, जवारी की भाकर खाते थे, तो उसमें तेल नहीं खाना है, खरीदना पड़ता है। तो इसलिए वो तिल और मूंगफली का चटनी लेते थे, और नमक नहीं खाना है, पालक के पत्ते लेते थे। इस प्रकार के वो पैसा के हाथ नहीं करना है, इस प्रकार से उन्होंने, जिसको हम लोग मिनिमलिस्टिक लाइफ कहते हैं, कि एकदम न्यूनतम में जीना है। हाँ, जीना है। कपड़ा अपने हाथ से ही कर लेना है। और इसलिए समाज इसका बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको बाज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यात्रा शुरू हुआ था उसी के कारण हुआ था। अच्छा अच्छा ताई, हमने यहाँ एक बुद्ध की मूर्ति देखी, कुछ और मूर्तियाँ देखी, तो ये बनाई हुई हैं या खुदाई में निकली थी? एक भी मूर्ति बनाई हुई नहीं है। अच्छा। यहाँ सब के सब मूर्ति से जमीन की निकली। महावीर की मिली है, गौतम बुद्ध की मिली है, महावीर चक्र मिला है एक, और बाकी सब है राम जन्म का है। और मुख्य मूर्ति जो है भरत राम मिलन की मूर्ति है, वो विनोबा जी को ही मिली। विनोबा जी सन 32 में धुलिया जेल में थे, तब उन्होंने वहाँ जमुना लाल जी, साने गुरु जी, ये सारे बड़े बड़े लोग थे। तो उन लोगों ने विनोबा जी को कहा, आप गीता पर प्रवचन कीजिए। अच्छा। जेलर ने भी अनुमति दी थी। अच्छा, तो ये जो गीता प्रवचन है ये हाँ, वहाँ के हुआ है। गीता प्रवचन है वहाँ के यहाँ है। और कमाल की बात यह है कि कुरान पर भी नहीं, वो थोड़ा इसको पूरा सुन लीजिए। अच्छा भरत राम के। तो उन्होंने वहाँ वो गीता पर प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में समझाते हुए कहा था, जैसा लक्ष्मण सगुण भक्त था वैसे भरत निर्गुण भक्त था। अच्छा। राम जी वनवास करके जब आए, भरत कौन है और राम कौन है समझ में नहीं आता था। जैसा राम जी वनवास में तपस्या की थी, उतना ही तपस्या भरत ने एक जगह रहकर किया था। तो इसलिए, लेकिन अपने देश में कहीं भरत और राम के मिलन की मूर्ति नहीं है। राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी ये सब मूर्ति होती है। राम और भरत के मिलन या राम और भरत के साथ की एक मूर्ति भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था, ऐसी कोई एक मूर्ति, भरत और राम के मिलन की मूर्ति, कोई एक कलाकार एक चित्र खींचता या मूर्ति बनाता तो कितना पावन होता। ऐसा सन 32 में कहा था। अच्छा। सन 38 में वो बीमार पड़े थे, तो बापूजी ने उनको यहाँ भेजा था। उस समय वो एक ही बंगला था, लाल बंगला जो कहते हैं, और वहाँ वो रहते थे और खेती करते थे। बाकी सब मन के, उस समय जंगल जैसा, वो नदी सीधा दिखता था वहाँ से, कोई पेड़ वहाँ नहीं था। तो वहाँ बैठते थे और खोदते थे, रोज़ 5-5 मिनट ज़्यादा करते खोदते थे। तो एक दिन खोदते समय उनके कुदाल को पत्थर लगी, निकाल कर देखा तो वही मूर्ति थी। उन्होंने धुलिया जेल में जिक्र की थी, भरत और राम का मिलन है, और एक भरत के पास लक्ष्मण है, और इस वजह में सीता जी है, सीता जी के पीछे हनुमान जी है। ऐसा ही एक सुंदर मूर्ति मिली, तो उसको उन्होंने वहाँ प्रतिष्ठापन किया है। आश्रम में 3 बार प्रार्थना होती है। सुबह 4:30 बजे एक प्रार्थना होती है, 10:30 बजे विष्णु सहस्त्रनाम पाठ होता है, और शाम को ये 7:45 बजे एक प्रार्थना होती है। अभी भी? हाँ, अभी भी। अभी
इतने सालों में आश्रम शुरू होकर के 63-64 साल हुआ ना, इस इतने में एक दिन भी समय पर प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। ठीक हो, एक दो व्यक्ति भी हो, लेकिन उसी जगह पर प्रार्थना होती ही है। विनोबा जी गए 9:30 बजे, हम 10:30 बजे विष्णु सहस्त्रनाम किया है। अच्छा ताई, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि देश में इतने मंदिर हैं। अभी बैठना पड़ेगा, मेरा पैर काम नहीं करता। आपका भी बहुत हो गया। नहीं, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। हाँ हाँ, आप बैठ जाए, ताई बैठ जाए। मेरा पैर का तो हाँ, तो ताई मैं ये कह रहा था कि देश में इतने मंदिर हैं, इतनी पूजा होती है, इतनी प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोग लालची होते जा रहे हैं। तो प्रार्थना से कैसे माना जाए कि असर पड़ता है? नहीं, प्रार्थना में अलग दो प्रकार के होते हैं ना। प्रार्थना करने की जो होती है, एक शुद्ध भावना से, शुद्ध चित्त से करते हैं, वो प्रार्थना भगवान के पास पहुँचे ऐसा प्रयत्न करते हैं, वो एक प्रार्थना है। और दिखावट के लिए करते हैं, इतना बहुत ज़्यादा सब जगह बजाना है, नाचना है और पूजा पाठ बहुत ये करना, उसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी प्रेम है, भक्ति है, भक्ति के बिना नहीं करते हैं, भक्ति है। लेकिन वो भगवान तक पहुंचाने के लिए जो चित्त शुद्धि चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, आडंबर के तरफ ज़्यादा ध्यान रह जाते हैं। तो उसके कारण वो उसका एक भावना होना चाहिए वो नहीं होती है। ताई, एक भावना देश में ना धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाने का है, हिंदू मुसलमान और दुश्मनी। तो विनोबा जी के क्या विचार थे इसके बारे में? विनोबा जी का तो ऐसा विचार था, तो सब धर्मों वाले एक ही है, भाई भाई ही होना चाहिए। क्योंकि कुरान पर भी उन्होंने, हाँ, कुरान पर सार उन्होंने क्या अध्ययन किया उसको कुरान सार करने के लिए। कुरान को करने के लिए मुस्लिम लोग कभी राजी नहीं हो सकते हैं। एक हिंदू ने कुरान को ये किया, लेकिन विनोबा जी ने कुरान सार अनुवाद किया। सारे मुस्लिम बड़े 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 जो मोहल्ला तो ये लोग थे, मौलाना लोग वगैरह थे, सबको भेजा, सबने पढ़ करके उसको पास किया। तो उन्होंने कहा हम कितनी पैसा दे करके कितने साल प्रयत्न करेंगे तो भी हो नहीं सकता था, इतना बहुत सुंदर है। उन्होंने पूरा अरबी भाषा सीखा। अच्छा, पूरा अरबी भाषा सीखा, हिंदी में किया ये नहीं, वो समझने के लिए अरबी, और कितनी आयतें उनको पूरा कंठस्थ था। अरे बाप ना, वो भी सिखाने वाले कौन थे? तो वो रेडियो में उस समय चलता था, वो रेडियो में सारा उच्चार सीखा उन्होंने। अच्छा। हाँ, मौलाना आज़ाद वगैरह कहते थे, तो कोई मौलवी में भी इतना अच्छा उच्चार सुंदर नहीं कर सकता है, विनोबा जो करता है। कमाल की बात। हाँ, कमाल की बात है। तो ऐसा करके उन्होंने उसका अच्छे जो बातें हैं कुरान में, और वो भी क्रिस्त धर्म सार भी ऐसा ही निकाला। इसमें कुरान सार में भी कुरान में जो अच्छे अच्छे बातें हैं वो सारा इसमें निकाला। जो इस सब धर्म में होता है वो मिलावट होती है, अपने धर्म में भी, उनके धर्म में, सब धर्म में होती है। तो वो छोड़ करके वो बीच में घुसाया हो रहता है, बहुत चीज़ें बीच में घुसाया हो रहता है। तो उसको छोड़ करके उन्होंने ये अच्छी बात है उसमें। मतलब बिचौलियों ने धर्म में बहुत घपला किया है, बीच के लोगों ने धर्म में बहुत घपला किया है। सब धर्म में घुसा दिया, अपनी बात से घुसा दिया, किसी के नाम से। जरूरी बात कर रही हैं। वेद के नाम से दिखा दिया, उपनिषद के नाम से घुसा दिया। ये सारा अपने अपने बातें घुसा करके वो उसको अपने को जैसा चाहिए वैसा बनाने का प्रयत्न किया लोगों ने। तो इसलिए विनोबा जी की उसमें अच्छी चीज़ें जो है वो हमको हर धर्म के लेना चाहिए। हर धर्म में अपने को आदर होना चाहिए। हर धर्म में, हमारे धर्म में जो आदर है वही आदर सबके समान होना चाहिए। अच्छा ताई, एक सवाल आखिरी मैं भूल गया था बीच में, कि आपने 26 साल की उम्र में आप नौकरी करती थी खादी ग्रामोद्योग की, उसके बाद आपने घर छोड़ने का फैसला किया? पहले ही घर छोड़ दिया। पहले ही घर छोड़ दिया। मैंने तो आपके लिए घर के लोगों में ने विरोध नहीं किया जब आप नौकरी करने बाहर निकली? तो हमारे यहाँ के कर्नाटक में निमाई, जहाँ जिस प्रदेश में रहती हूँ, वहाँ बहनों को काफ़ी स्वतंत्रता थी उस समय भी।
तो वो सब बाप रे। बहुत ये नहीं थी, तो लेकिन अभी भी लड़कियों को नौकरी नहीं करने देते हमारे तरफ? उत्तर प्रदेश, बिहार इस सब में बहुत ज़्यादा त्रास देते हैं, लेकिन कर्नाटक में इतना नहीं है। लेकिन कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा में काफ़ी, हमारे यहाँ क्या जंगल में एक एक घर में एक एक बहनें अकेली रहती है थी अरे बाप रे बाप। पहले। अभी नहीं है, अभी मतलब उस परिस्थिति समय। बदल गया, लोग भी जाना बहुत आने लगे, बहुत ये हो गए, तो बहुत हिम्मत वाली होती थी। और लड़कियों को उस प्रकार का ये नहीं था, नहीं करना हो तो मत करो, शादी नहीं करना है मत करो, तो जाना है तो जाओ, तुम्हारी इच्छा। अच्छा, आखिर में इस देश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? आप विनोबा के साथ इतने समय तक रहे। उनको तो हम तो यही करेंगे, सदाचार से जीवो सब लोग, एक भाई भाई के प्रेम रखो, त्याग भावना रखो, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कष्ट सुख में साथ रहो। तो उसमें जाति धर्म को कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कितनी बार हिंदुओं ने मुस्लिमों को संभाला है, कितनों लोगों ने मुस्लिमों ने हिंदुओं को संभाला है, कितनी कितनी परिस्थिति में। इसलिए सबके दिल में भगवान बैठा है, तो उसको अच्छा प्रेरणा आप देना चाहेंगे तो अच्छा प्रेरणा देता है। तो अच्छा प्रेरणा लेकर के काम करो, अच्छे ढंग से काम करो, और बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, समाज में अच्छी प्रजा बने, वैसा प्रयत्न करो। अच्छा, आप खुद ही बताएं, आपकी अभी उम्र कितनी है ताई? मेरा 89 यस, पूरा हो तो 89 साल की हो चुकी हैं ताई, और बावजूद इसके इन्होंने हमारे साथ लगभग 30-40 मिनट तक बात की, बहुत देर तक इतने प्यार से समझाया। ताई, आप शुक्रिया कहना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगली पीढ़ी के लोग आपकी बातों को और विनोबा जी की बातों को बहुत गंभीरता से इस पर सोचेंगे, और सोचेंगे कि धर्मों के झगड़े में कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में ही तरक्की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताई, हमसे बात करने के लिए। नमस्ते।